कार्रवाई देखने को मिली है। कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकाने पर ईओयू की छापेमारी हुई है। कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के 4 ठिकाने पर ईओयू की दबिश देखने को मिली है। जमुई के केकेएम कॉलेज रोड में किराए के आवास में रेड पड़ी है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू की टीम यह कार्रवाई कर रही है। गोपाल कुमार पर कुल 2,61,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य मिला है, जो इनके ज्ञात आय से लगभग 81.5% अधिक है। ईओयू डीआईजी एमएस ढिल्लों ने इसकी जानकारी दी है। जमुई के ग्रामीण कार्य प्रमंडल झाझा के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के 4 ठिकाने पर ईओयू की दबिश देखने को मिली है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नोटों की गड्डियां किस तरीके से यहां पर पड़ी हुई नजर आ रही है। ईओयू की बड़ी कार्रवाई 4 ठिकाने एक साथ, जहां पर अलग अलग टीमें बना करके ये एक्शन लिया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं किस तरीके से अकूत संपत्ति जो है वो इकट्ठा इस कार्यपालक अभियंता की तरफ से की गई है। बताया जाता है कि ये कैश के साथ साथ कई जो गहने हैं, बाकी कोई कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी यहाँ इस घर से मिले हैं। तो देखिए ये नोटों की गड्डियां, अब बताया जा रहा है कि इनको गिनने की भी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और ये पूरा मामला सामने आने के बाद से लोग भी बहुत चौंके हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, हम स्क्रीन पर वो पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं, नोटों की गड्डियां बिछी हुई है, जो बरामदगी हुई है। अभी क्या क्या एक्शन इन ठिकानों पर? देखिए, अभी भी जो ये तलाशी अभियान है वो किया जा रहा है। और सबसे हैरत करने वाली बात है कि कार्यपालक अभियंता जो जब छापेमारी करने टीम पहुंची थी तो उस दौरान जो है पहले उन्होंने सहयोग न करने की कोशिश की। हालांकि जो कोर्ट का वारंट था उसको देखने के बाद ये छापेमारी अभियान जो है, तलाशी अभियान जो है वो शुरू की गई। और उसके बाद जो है इस बात का खुलासा हुआ कि इन्होंने जो अकुत संपत्ति अर्जित किया है उसके साक्ष्य मिलने लगे। इनपे जो है गोपाल कुमार के ऊपर जो है 2,61,00,000 रुपए के आज अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है, जो इनके ज्ञात स्रोत जो है उससे 81.5% अधिक है। और ईओयू की जो 4 टीमें हैं अलग अलग में, एक टीम जो है इंदिरा नगर में जो है इनके पूर्वी इंदिरा नगर में जो आवास है वहाँ पे छापेमारी कर रही है। दूसरी टीम जो है जगत विला अपार्टमेंट जो ज्योतिपुरम मजिस्ट्रेट कॉलोनी में है वहाँ पे छापेमारी कर रही है। और इसके साथ साथ इनका जो कार्यालय है वहाँ पे भी छापेमारी किया जा रहा है, जमुई स्थित कार्यालय में। और झाझा में जो किराए के मकान है वहाँ पे छापेमारी की जा रही है, तलाशी अभियान जो है वो किया जा रहा है। और इस दौरान जो है पहले तो ये शिकायत के तौर पे के बारे में जानकारी मिली थी ईओयू को, लेकिन इसकी जब सत्यापन किया गया ईओयू की टीम के द्वारा तो अब जो आरोप है वो पूर्णतः सही पाया गया है। जिसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, विशेष निगरानी इकाई से जो है तलाशी वारंट हासिल किया ईओयू की टीम ने। और फिर आज सुबह से ये तलाशी अभियान जो है चल रही है, जिसमें जो प्रमाण है वो पुख्ता हुए हैं। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि चाहे वो नोटों की गड्डियां हो या बेसकीमती जेवरात हो, इसके अलावा भूखंड है, बैंक खाते हैं, कई चीजें जो हैं वो मिले हैं। और सभी का जो है जांच किया जा रहा है, सभी नोटों की गिनती एक तरफ की जा रही है, दूसरी तरफ जो जेवरात बरामद हुए हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। उसके बारे में ये पता किया जा रहा है कि कितने का ये जेवरात है। उसके साथ साथ भूखंड जो है वो कहाँ कहाँ इन्होंने खरीद रखा है और उसका स्रोत क्या है, उसके बारे में भी पूछताछ ईओयू की टीम जो है वो आगे करेगी। लेकिन फिलहाल जो है जो सरकार का जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के उसके तहत ईओयू जो है वो आज दबिश डाली है। और गोपाल कुमार के जो 4 ठिकाने हैं वहाँ पे सर्च वारंट जो है वो चल रहा है। जी, केसी कुंदन में हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं। केसी, आपके पास आते हैं, जमुई के ग्रामीण कार्य प्रमंडल झाझा कार्यपालक अभियंता, और तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से नोटों की गड्डियां मिली है। जमुई में क्या क्या अब तक एक्शन देखने को मिला है? जी, बता दो कि जो जमुई शहर का जो केकेएम कॉलेज रोड है वहाँ पर एक जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में जो गोपाल कुमार है झाझा ग्रामीण कार्य प्रमंडल झाझा के कार्यपालक अभियंता, वो रहते हैं किराए के मकान में, एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में। तो वहाँ पर 2nd फ्लोर का जो में फ्लैट है उनका, और वहाँ पर जो ईओयू की टीम है वो वहाँ पर पहुंची हुई है। और उसमें देखा जाए तो छापेमारी चल रही है और सारे कागजात, जो जानकारी मिल रही है, कागजात देखे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं। और क्या क्या बरामद हुआ है और क्या क्या मिला है, इस बारे में जो टीम के जो अधिकारी हैं वो कुछ अभी बताने में अपने आप को ये नहीं किए हैं। बोले कि कुछ देर इंतजार कीजिए। और जहां तक बता दें कि उनके टीम के साथ कई सुरक्षा बल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। और
देखा जाए तो अपार्टमेंट में सेकेंड फ्लोर पे किसी को आने जाने से मना कर दिया गया है। और जो टीम के जो अधिकारी हैं और जो जानकारी मिल रही है कि गोपाल कुमार यहीं पे मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी अब बन रही है अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो अभियंता खास करके जो होते हैं उनके पास से अकूत संपत्ति होती है। ये पैटर्न क्यों देखने को मिलता है और इससे तोड़ना कैसे जरूरी है, क्या कार्रवाई और होनी चाहिए? हालांकि सरकार ने अपनी सख्ती जरूर दिखाई है इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। सही कहा आपने कि जो कार्यपालक अभियंता होते हैं या अभियंता जो होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा कुछ संपत्ति होती है, सबसे ज्यादा वो काली कमाई करने में महारत हासिल कर रखते हैं। दूसरी जो विभाग होता है वो पुलिस विभाग से होता है। पुलिस विभाग से भी बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो पकड़े जाते हैं। और यही वजह है कि जब ईओयू जो है वो लगातार ऐसे भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बात करें तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भी सबसे अधिक राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनको ट्रैक किया है। 8 के करीब जो है वो ट्रैप का केस है। पुलिस विभाग से भी लगभग 8 के ट्रैप का केस है। तो ये सही है कि जो अभियंता हैं वो ज्यादातर जो है काली कमाई करने में, क्योंकि उनका एक कई तो टेंडर से जुड़ा हुआ मामला होता है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सरकार का विकास कार्य जो होता है उसका सीधा कहीं ना कहीं जो जुड़ाव होता है वो अभियंताओं से जुड़ा होता है, चाहे वो पुल निगम से हो, भवन निर्माण विभाग से हो, उसके अलावा जल संसाधन से हो, भूमि एवं राजस्व से हो। तमाम जगहों पे जो है ऐसे काली कमाई करने वाले जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जमे हुए रहते हैं और लगातार काली कमाई करते हैं। इसकी शिकायत चाहे तो ईओयू को, स्पेशल विजिलेंस को या फिर विशेष निगरानी इकाई को मिलती है तो पहले सत्यापित किया जाता है और उसके बाद कोर्ट से वारंट लेकर तलाशी अभियान, जिस तरीके से आज गोपाल कुमार के ठिकानों पर 4 ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रही है, उसी तरीके से जो है आगे की जाती है। और अभी जो जानकारी मिली है फौरी तौर पे कि गोपाल कुमार के जो ठिकाने हैं यहाँ से 40 लाख कैश जो है वो रिकवर किए गए हैं। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो इनके आरोप लगे थे 1 करोड़ 61 हजार रुपया का, तो उसमें से 40 लाख रुपया कैश भी मिल गया है। जाहिर सी बात ये इनके ऊपर जो आरोप है उसमें और अधिक जो है इनका काली कमाई का जो है उद्भेदन होगा। फिलहाल तलाशी अभियान किया जा रहा है और ईओयू की तरफ से ये बातें कही भी गई है कि तलाशी अभियान पूरी हो जाएगी तो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी जो जानकारी है फौरी तौर पे बड़ी खबर हम दर्शकों को ऐड ऑन कर रहे हैं इस खबर के साथ कि 40 लाख रुपया कैश जो है वो गोपाल कुमार के ठिकाने से प्राप्त किया है ईओयू ने तलाशी अभियान के दौरान। जी, ये आंकड़ा क्या और भी बढ़ सकता है? बाकी कुछ हम ज्वेलरी वगैरह भी देख पा रहे हैं और क्या क्या कुछ मिला है? बिल्कुल, देखिए ये बातें भली बात आप भी देखते हैं इस तरह की जब तलाशी अभियान किया जाता है तो जो फौरी तौर पे जानकारी होती है उससे अधिक, कई गुना अधिक जो है वो बरामद होता है। चाहे वो कैश हो, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी सामग्री होता है या फिर भूखंड होते हैं, भूखंड खरीद कर सकते हैं। ऐसे जो अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले लोग होते हैं उनकी सबसे अधिक दिलचस्पी होती है जमीन खरीदने और उनकी जो पत्नी है उनकी उनका जो इंटरेस्ट होता है वो ज्वेलरी में होता है। तो अमूमन देखा जाता है कि कैश के बाद जो सबसे ज्यादा लोगों के यहाँ से काली कमाई करके अर्जित करने का जो वस्तु होता है वो ज्वेलरी और भूखंड होता है। तो अभी इनके यहाँ तलाशी अभियान चल रहा है। जैसा ईओयू ने कहा है कि अभियान पूरी हो जाएगी, विस्तृत जानकारी दी जाएगी और जो 40 लाख कैश मिले हैं फौरी तौर पे अभी वो कहीं कहीं इस बात को बल दे रहा है कि इन्होंने सिर्फ 1 करोड़ 61 हजार नहीं बल्कि इन्होंने कई गुना अधिक काली कमाई कर रखा है और उसी को जांचने के लिए, उसी को परखने के लिए, पकड़ने के लिए ये तलाशी अभियान जो है ईओयू चला रही है। जी, केसी कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। केसी, गोपाल कुमार की और कुछ पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या ये जमुई के अलावा भी कहीं और पोस्टेड रहे हैं और क्या कुछ जानकारी इनके बारे में वहां से जमुई से है? जी बता दूं कि झाझा कार्य प्रमंडल जो ग्रामीण कार्य विभाग है वहां पर ये गोपाल कुमार तैनात है और बीते कुछ महीनों से वहां पर तैनात है। अब इससे पहले जहां जहां रहे हैं इसकी भी छानबीन की जा रही है। जैसा कि एक जो ईओयू की टीम में जो पुलिसकर्मी थे, जवान थे, उसने हमारी बात हुई तो उन्होंने कुछ बताने से तो इनकार किया लेकिन एक लहजे में बताया कि इनका पृष्ठभूमि भी खंगाला जा रहा है कि ये जहां जहां रहे हैं, चाहे जिस रूप में रहे हैं,
कार्यपालक अभियंता के पहले जिस पद पर रहे हैं उस पद पर भी क्या इन्होंने किया है, उस सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। और फिलहाल जो अधिकारी हैं, जो टीम में जो शामिल अधिकारी हैं, वो कुछ भी बोलने में से इनकार कर रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कर रहे हैं कि कुछ घंटे इंतजार कीजिए, इंतजार के बाद हम लोग ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, क्या पाया गया है। फिलहाल जो कागजात हैं वो खंगाले जा रहे हैं और अंदर कुछ चीजें बरामद होने की भी बात आई है कि कुछ चीजें को जब्त भी किया गया है। लेकिन कहा जाए तो ठोस बात तब आएगी जब अधिकारी खुलकर इस बात पर बोलेंगे। जी, जमुई के बाकी कुछ ठिकानों की बात करें तो कौन कौन से ठिकाने हैं? जो जानकारी मिल रही है कि पटना के ठिकाने हैं। फिर जो जानकारी मिल रही है कि अलग अलग 4 ठिकाने इनके ठिकाने बताए गए हैं। तो जमुई का जो रेड जो इनका जो आवास है, जहां पर ये रहते हैं, जो फ्लैट है जिनका, वहां पर टीम छापेमारी कर रही है। फिर जो जानकारी मिली पटना का जो आवास है वहां पर छापेमारी हो रही है और बताया गया है कि 4 ठिकानों में अलग अलग ठिकाना है और भी कुछ ठिकाने जिसके बारे में अभी नहीं बताया गया है जो अधिकारी है या इनके द्वारा। जी चलिए, बिल्कुल अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपके पास और क्या अब तक अपडेट सामने निकल कर आया इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, अभी जो है इनसे भी पूछताछ अलग से किया जा रहा है और जो जानकारी मिली थी आर्थिक अपराधिकारी के टीम को, उसके तहत है सर्च है वो किया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाई जा रही है। और पूरे तौर पे जो इन्होंने सेवा में जब ये आए हैं वहां से अभी तक का जो टेन्योर रहा है, उस दौरान इन्होंने कहाँ इनकी पोस्टिंग रही और किस तरह से इनका स्रोत क्या रहा, काली कमाई का स्रोत क्या रहा, उसको सबसे पहले ये जानना चाहते हैं और उसको इनसे पूछताछ भी किया जा रहा है। पहले तो जैसा हमने बताया कि ये सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इस तलाशी अभियान का इन्होंने विरोध किया, लेकिन जब कोर्ट का वारंट दिखाया आर्थिक अपराधिकारी की टीम ने, तब ये सहयोग करने को तैयार हुए। और पटना के 2 ठिकाने, एक मजिस्ट्रेट कॉलोनी, दूसरा पूर्वी इंदिरा नगर का इलाका है, उसके अलावा जो झाझा का इनका जो कार्यालय है, जमुई में जो इनका सरकारी कार्यालय है और झाझा में जो इनका आवास है, किराए का मकान, सभी जगहों पे तलाशी अभियान किया जा रहा है। आगे ये जो जानकारी देंगे उसके तहत जो है फिर छापेमारी जो है दूसरे चरणों पर की जाएगी। चले, बिल्कुल, तो एक बड़ा अपडेट अमित ने दिया है कि 40 लाख अब तक जो है वो बरामद हो चुके हैं। ज्ञात से करीब 81.5% ये ज्यादा अर्जित संपत्ति है। केसी कुंदन ने जमुई से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है इस सेक्शन को लेकर के, वो आपको दिखा देते हैं। जमुई जिले के ग्रामीण कार्य प्रमंडल झाझा के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के जो जमुई का आवास है, वहां पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट टीम ईओयू की टीम ने रेड डाला है। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो बता सकते हैं कि जो टीम में जो पुलिसकर्मी है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, और जो अधिकारी हैं वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं ये घर दिखाना चाहता हूँ कि यही घर है जो जमुई के केकेएम कॉलेज के रोड में है और यहीं पर जो कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार है किराए पर रहते हैं और दूसरी मंजिल पर रहते हैं। और जो अधिकारी हैं, जो ईओयू के अधिकारी हैं, वो कमरे में जांच कर रहे हैं और जहां पर बताया जा रहा है कि कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार भी मौजूद है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गोपाल कुमार कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर ईओयू की टीम ने रेड डाला है, छापेमारी की है। और बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक का ये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। और जिसकी जो एफआईआर दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रथम दृष्टया सत्यापन हुआ था और सत्यापन होने के बाद ईओयू की टीम ने रेड डाला है जो ग्रामीण कार्य प्रमंडल झाझा जो जमुई जिले में पड़ता है, वहां के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के अलग अलग 4 ठिकानों पे, जिसमें एक ठिकाना यह भी है जहां जमुई जिले का जो जमुई शहर का जो केकेएम कॉलेज रोड है, वहां पर इस मकान में वो गोपाल कुमार किराए पे रहते हैं। अभी हमारी बात करने की कोशिश हमने की है जो यहाँ के टीम है उनसे, तो उनका कहना था कि ये बाद में बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है। फिलहाल ईओयू की टीम कमरे में गोपाल कुमार जो है कार्यपालक अभियंता, उनसे पूछताछ कर रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। चले बढ़ते आगे। बिहार में बालू माफिया बेखौफ हो चुके हैं। जब भी माफिया की कमर तोड़ने के लिए पुलिस एक्शन लेती है, बालू माफिया दुस्साहस पर उतर आते हैं। वे खुलेआम पुलिस को चुनौती देकर आतंक मचाते हैं।
और तो और पुलिस जवानों पर जानलेवा हमला करने से भी बाज नहीं आते। सवाल है कि क्या बालू माफिया पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 2 दिन के भीतर बालू माफिया ने 2 जवानों की जान लेने की कोशिश की। सासाराम में पुलिस जब बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची तो माफिया ने बालू लदे ट्रैक्टर से सिपाही मुकेश कुमार को रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एसपी जैन मोड़ के पास की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घायल सिपाही मुकेश कुमार जब इलाजरत हैं और इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और देखिए किस तरीके से दर्द से ये कराह रहे हैं। सासाराम में इसी एसपी जैन कॉलेज मोड़ है और इसी एसपी जैन कॉलेज मोड़ पर जिस तरह से एक पुलिसकर्मी को रौंदा गया है और बालू माफिया के द्वारा ये करतूत की गई है। बता दें कि ट्रैक्टर लेकर ये यहाँ से नो एंट्री शुरू हो जाती है। शहर में एंट्री यहीं से शुरू होती है और ये जो है इसके बाद नो एंट्री जोन हो जाती है। और आज सुबह सुबह जब नो एंट्री में जाने से जब बालू वाले एक ट्रैक्टर को रोका गया, उसके बाद जो है ये ट्रैक्टर के चालक की दुस्साहस देखिए। उसने जिस तरह से एक पुलिसकर्मी जो मुकेश कुमार है उनको रौंद दिया, उनको ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उनके बाद वो जो है उसे गंभीर स्थिति में सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है और उसके बाद उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया है। तो ये जो है एंट्री पॉइंट है, शहर का एंट्री पॉइंट है और यहीं से शहर में प्रवेश होता है और इसमें नो एंट्री लग जाती है। भारी वाहनों का सुबह के बाद प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से बालू माफियाओं ने दुस्साहस दिखाया है और जब ट्रैक्टर को रोका गया, बालू लदे हुए ट्रैक्टर को रोका गया, तो उसके बाद ट्रैक्टर चालक ने जो सिपाही है, सिपाही नंबर 39 मुकेश कुमार है, उनको रौंद दिया गया है। उनके पूरे शरीर पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार सासाराम में जिस तरह से बालू माफियाओं का दुस्साहस सामने आया है, इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। और पुलिस जो है चूँकि दावा करती है कि आने वाले 1-2 घंटे में जो ट्रैक्टर चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बार बार जो बालू वाले ट्रैक्टर होते हैं या फिर बालू माफिया होते हैं, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो पुलिसकर्मियों पर हमला कर देते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। फर्दर इलाज के लिए हम लोग जा रहे हैं BHU। हाँ। उसके बाद अपडेट करेंगे। कौन घायल हुआ है सर? ये एक सिपाही हमारे घायल हुए हैं। हाँ। एक्सीडेंट हुआ है। फर्दर हम लोग अपडेट। अच्छा, कौन बालू वाला सुने है मारा है सर? अभी आपको अपडेट करेंगे इलाज के बाद। वहीं 2 दिन पहले नवादा में भी कुछ इस तरह से बालू माफिया ने एएसआई की जान लेने की कोशिश की थी। नारदीगंज थाने की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें ट्रैक्टर से एक एएसआई नागेंद्र प्रसाद को कुचला गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद हुई कार्रवाई में नवादा पुलिस ने इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए बिहार में बालू माफिया कैसे बेखौफ हैं और पुलिस से सीधे टकराने का दुस्साहस कर रहे हैं। पुलिस जब भी इनके अवैध धंधे पर कानून का हथौड़ा चलाती है तो भागने के बजाय ये माफिया आतंक मचा रहे हैं और पुलिस जवानों पर ही जानलेवा हमले कर रहे हैं। सासाराम, नवादा की ये तस्वीरें। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां हवाई फायरिंग से दहशत फैली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से एक खोखा मिला है। शराब के नशे में फायरिंग की गई। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के बाद जेल ये भेजे जाएंगे। मीरगंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कल शाम में एक फायरिंग की घटना भी सामने आई थी। पुणे में कहीं फायरिंग की घटना हुई एक दुकान के सामने। उस कांड में भी तत्काल पुलिस पहुंची और पता चला कि किसी शराब के नशे में किसी व्यक्ति ने फायरिंग की थी, तो उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य के संस्कृत विद्यालयों की बदहाल स्थिति में जल्द सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाई, शिक्षकों और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार विशेष योजना तैयार कर रही है। आपका सही है कि संस्कृत विद्यालयों की स्थिति दयनीय है, लेकिन अब आगे दयनीय नहीं रहेगी। उसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया।
निजी विद्यालयों में किसी प्रकार का छात्रों का शोषण होगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, पहले उनसे सुझाव लेंगे और उनको भी सुझाव देंगे। नहीं मानेंगे तो कड़ा एक्शन लेंगे। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में दुनिया में अशांति का माहौल है, तो आपको कूटनीति से बातें करनी होगी। पीएम का दौरा आज के समय में सार्थक है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व हालात को देखते हुए महंगाई तो होगी ही। देखिए, आज के डेट में, आज के दौर में विश्व पूरा अशांत माहौल में है। जब तक दौरा जा करके आप कूटनीति वाली बात नहीं करिएगा, अपनी पॉलिटिकल बात नहीं रखिएगा, तब तक बात बनने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा दौरा करना ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। देखिए, पेट्रोल डीजल कोई भारत के अंदर तो बनता नहीं है, ये तो बाहर से मंगाना ही पड़ता है। अब पूरा विश्व आज संकट से जूझ रहा है, तो डीजल पेट्रोल आपके यहाँ नहीं बनते तो महंगाई तो बढ़ना ही है। अब देखिए, कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकानों पर छापेमारी ईओयू की तरफ से चल रही है। सीधे आपको पटना लिए चलते हैं और रवि नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। रवि, क्या अपडेट और किस तरह की कार्रवाई ईओयू की टीम की तरफ से? देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं वो जगत विला का, जहां पे ये पूरी तरह से जो सर्च अभियान जो है वो चल रहा है। ईओयू की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। ये जगत विला अपार्टमेंट है, इसके 2nd फ्लोर पर जो है वो गोपाल कुमार जो है उनका घर है और यहाँ आय से ज्यादा जो संपत्ति है उसे लेकर के लगातार जो है वो यहाँ पे छापेमारी चल रही है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 लाख रुपए जो कैश है वो यहाँ पे मिला है। और आपको बता दें कि कुल जो है वो 2,61,61,00,000 रुपए जो है वो यहाँ पे उनके आय से अधिक संपत्ति का पता चला है, जो उनके आय से लगभग 81% जो है वो ज्यादा है। और ये लगातार सर्च अभियान जो है वो यहाँ पे जारी है। ईओयू की जो पूरी टीम है वो यहाँ पे लगातार सघन अभियान जो है वो छापेमारी जारी यहाँ पे रखे हुए है। और यहाँ पे फिलहाल अगर बताऊं तो 40 लाख रुपया कैश मिला है और 4 जगहों पर यहाँ पे छापेमारी चल रही है। यहाँ पे जो रहने वाले जो गार्ड हैं, ये बताइए कि गार्ड ये किस फ्लोर पे जो है वो रहते हैं गोपाल जी? ये फ्लोर में रहता है, 2nd फ्लोर पे। वहाँ अभी है यहाँ पे कि अभी तो नहीं है। कहाँ? अभी तो कहाँ गए, ड्यूटी मालूम नहीं है। और उनका पूरा परिवार भी रहता है? हाँ, पूरा परिवार रहता है। परिवार भी यही है? हाँ, परिवार तो होंगे, परिवार है। देखिए, तो ये जो गार्ड हैं वो जो लगातार यहाँ पे छापेमारी चल रही जो है यहाँ पे रहते हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी फैमिली है और यहाँ पे लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है। और आपको बता दें कि लगातार ईओयू की जो दबिश है वो लगातार चलती है। और यहाँ पे जो गोपाल कुमार हैं, जो ग्रामीण कार्य विभाग जो है उसके कार्यपालक अभियंता हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और जिस तरीके से यहाँ पे जो उनके संपत्ति का पता चला है लगभग 81-81.5% जो है वो ज्यादा है। और अभी तक के जो कार्रवाई हुई है उसमें 40 लाख रुपए जो है वो कैश मिले हैं और लगातार छापेमारी जारी है। जब पूरी छापेमारी खत्म होगी उसके बाद जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी पता चला है कि कई जो जमीन के जो कागजात हैं वो भी उन्हें मिला है और कई जो डिपॉजिट किए हुए हैं पैसे उसके भी जो है प्रमाण जो है वो मिले हैं और सबकी जो तलाशी है अभी जारी है। जी चलिए, बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पटना स्थित इस आवास पर जो छापेमारी की जा रही है, 40 लाख से ज्यादा ये कैश अब तक बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि आंकड़ा और कुछ घंटों में बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 पर